अस्सलाम वालेकुम। हम सब जानते हैं कि दुरूद शरीफ एक अजीम अमल है। हर मुस्लिम इसकी फजीलत सुनता है, इसके रिवॉर्ड्स जानता है और अक्सर नियत भी करता है कि आज से रोज़ पढ़ूंगा। बहुत से लोग तस्बीह खरीद लेते हैं, बहुत लोग रिमाइंडर्स लगा लेते हैं, बहुत लोग जज्बाती तौर पर स्टार्ट भी कर देते हैं, मगर कुछ दिन बाद सब रुक जाता है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई याद नहीं दिलाता, कोई फोर्स नहीं करता, फिर भी उनकी ज़बान पर दुरूद रहता है। चलते फिरते, काम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, सोने से पहले, सोकर उठते ही, यानी दुरूद उनके लिए बर्डन या बोझ नहीं, आदत बन चुका होता है। आखिर ऐसा क्यों कुछ लोग चाहकर भी कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते और कुछ लोग बिना मेहनत के इस नेमत में जीते रहते हैं? क्या ये सिर्फ डिसिप्लिन का फ़र्क है? क्या ये सिर्फ फ्री टाइम का मामला है, या फिर इसके पीछे कोई रूहानी राज है? सच ये है, हर किसी को दुरूद शरीफ की लगातार तौफीक नहीं मिलती। ये भी अल्लाह की तरफ से एक खास नेमत होती है जो कुछ दिलों को दी जाती है। तो फिर सवाल ये है, किन लोगों को अल्लाह ये खास तौफीक देता है? किस किस्म के लोग हैं जिनके लिए दुरूद पढ़ना आसान कर दिया जाता है? आज की इस वीडियो में हम कुरान, मुस्तनद हदीस की रोशनी में और सिंपल लॉजिक से उन 5 किस्म के लोगों को समझेंगे जिनके लिए दुरूद सिर्फ इबादत नहीं, जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और हो सकता है उनमें से कोई एक कैटेगरी आप भी हों। तो वीडियो को गौर से पूरा देखिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझना लाजिम है। तौफीक होती क्या है? अक्सर लोग समझते हैं कि तौफीक का मतलब सिर्फ इतना है कि इंसान के पास टाइम हो, एनर्जी हो या हैबिट बन गई हो। लेकिन रूहानी ज़िंदगी में तौफीक का मतलब इससे कहीं गहरा है। तौफीक सिर्फ एबिलिटी या आदत का नाम नहीं है। तौफीक ये होती है कि अल्लाह किसी नेक अमल की तरफ आपके दिल को झुका दे। यानी कई दफ़ा इंसान के पास वक्त होता है, फिर भी वो नहीं पढ़ता, और कई दफ़ा इंसान बहुत मसरूफ़ होता है, लेकिन फिर भी उसकी ज़बान पर दुरूद रहता है। क्यों? क्योंकि असल मामला शेड्यूल का नहीं, बल्कि दिल के झुकाव का होता है। जब अल्लाह किसी बंदे के लिए भलाई चाहता है तो उसके लिए हिदायत के रास्ते खोल देता है। कुरान का मफ़हूम भी हमें यही समझाता है कि अल्लाह जिसे चाहे सीधे रास्ते की तरफ ले आता है। यानी कुछ लोगों के लिए नेक काम मुश्किल लगते हैं और कुछ लोगों के लिए वही काम नेचुरली ईजी हो जाते हैं। इसलिए याद रखें, हर अच्छा अमल इंसान खुद नहीं करता। कई दफ़ा अल्लाह उसे इस अमल की तरफ खींच लेता है। कभी दिल में अचानक दुरूद का ख्याल आना, कभी किसी टेंशन के दरमियान दुरूद पढ़ने का जज्बा पैदा हो जाना। ये सब सिर्फ इत्तफाक नहीं होते, कई मर्तबा ये तौफीक के सिग्नल्स होते हैं। और जब बंदा इन सिग्नल्स को इग्नोर नहीं करता तो धीरे धीरे दुरूद उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। अब सवाल ये है, तो फिर दुरूद की तौफीक किन लोगों को मिलती है? कौन से दिल हैं जिन्हें अल्लाह इस खास नेमत के लिए चुनता है? अब हम आते हैं पहली किस्म के लोगों की तरफ, और यकीन मानिए यही वो बुनियादी कैटेगरी है जहां से सब कुछ स्टार्ट होता है। पहली किस्म है मोहब्बत वाले लोग, द पीपल ऑफ लव। यानी वो लोग जिनके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत होती है। सिर्फ ज़बानी दावा नहीं, बल्कि दिल का रियल कनेक्शन। जिन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर अपनायत महसूस हो, जिन्हें सुन्नत देखकर इज्जत और मोहब्बत महसूस हो। इस्लाम में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कोई ऑप्शनल चीज़ नहीं है, बल्कि ज़रूरी और लाजिम है। हदीस शरीफ में आता है, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके वालिद, उसकी औलाद और तमाम लोगों से ज़्यादा उसे महबूब न हो जाऊं। यानी ईमान की कमाल स्टेज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सेंट्रल रोल रखती है। अब इस बात को सिंपल लॉजिक से समझें, जिससे इंसान मोहब्बत करता है उसका जिक्र नेचुरली करता है। अगर किसी को अपना बच्चा प्यारा हो तो उसका नाम बार बार लेता है। अगर किसी को कोई दोस्त अजीज हो तो उसकी बातें करता है। अगर किसी को दुनिया की कोई चीज़ पसंद हो तो उसका तज़किरा करता रहता है। तो फिर अगर किसी के दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत सच्ची हो तो उसकी ज़बान पर दुरूद क्यों ना आए? इसीलिए कुछ लोगों को दुरूद पढ़ने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ता। उन्हें रिमाइंडर की ज़रूरत नहीं होती, उनका दिल खुद उन्हें पुश करता है। चलते फिरते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आया, ज़बान से निकला, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। किसी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया, दिल ने फ़ौरन रिस्पॉन्स दिया। ये आदत से ज़्यादा मोहब्बत का नतीजा होता है। कुरान भी हमें ये सिखाता है कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। यानी अल्लाह तक जाने का रास्ता भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ है। इसलिए एक बहुत गहरी बात याद रखें,
जिस दिल में इश्क हो उस ज़बान पर दुरूद खुद आ जाता है। अगर आपको दुरूद मुश्किल लगता है तो शायद क्वांटिटी का मसला नहीं, मोहब्बत को जगाने की ज़रूरत है। सीरत सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत को समझो, उनकी सुन्नत पर गौर करो, फिर देखो दुरूद कैसे नेचुरली ज़बान पर आना शुरू होता है। अब दूसरी किस्म के लोग वो हैं जिनके बारे में अक्सर लोग गलत फहमी रखते हैं। कई लोग समझते हैं कि दुरूद सिर्फ बहुत नेक, बहुत पाक और ऑलरेडी मजहबी लोगों का अमल है, लेकिन हकीकत में बहुत दफ़ा दुरूद की तौफीक उन लोगों को भी मिलती है जो अपनी गलतियों से तंग आ चुके होते हैं। तो दूसरी किस्म है गुनाहों से तंग और बेजार लोग, यानी वो लोग जो अंदर से थक चुके हों, जिन्हें अपनी कुछ आदतों से नफरत होने लगी हों, जो बार बार गलती करके खुद से शर्मिंदा होते हों, जो हंस तो रहे होते हैं लेकिन दिल अंदर से बोझ महसूस करता है। ये लोग अक्सर दुनिया को नॉर्मल लगते हैं मगर अंदर से टूट रहे होते हैं, और बहुत दफ़ा यही टूटना इंसान के लिए रहमत का दरवाज़ा बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब इंसान अपनी कमज़ोरी समझ लेता है तब उसका तकब्बुर टूट जाता है, और जब तकब्बुर टूटता है तब बंदा अल्लाह के करीब आता है। इसीलिए अक्सर देखा गया है कि जिस दिल ने गुनाह का दर्द महसूस किया हो वही दिल सच्ची तौबा भी करता है। हदीसों का मफहूम हमें बताता है कि दुरूद शरीफ रहमत का सबब बनता है, मग़फ़िरत का ज़रिया बनता है और अल्लाह की नज़दीकी का वसीला बनता है। यानी जब बंदा खुद को दूर महसूस करता है तो दुरूद उसे क़ुर्ब की तरफ ला सकता है। जब वो टूट जाता है, जब उसे लगता है कि दुनिया समझ नहीं रही, जब उसे अपने गुनाहों का बोझ दबाने लगता है, तो वो किसी ऐसी चीज़ को ढूंढता है जो उसे वॉश कर दे, जो उसे होप दे, जो उसे दोबारा उठने का हौसला दे। और बहुत से लोगों के लिए वो टर्निंग पॉइंट दुरूद शरीफ बनता है। शुरू में सिर्फ एक दफ़ा पढ़ते हैं, फिर सुकून महसूस होता है, फिर आदत बन जाती है, फिर दिल रोशनी पकड़ना शुरू करता है। इसीलिए एक गहरी बात याद रखें, कई लोग गुनाह की अंधेरी रातों के बाद दुरूद की रोशनी तक पहुंचते हैं। यानी अगर कोई शख्स अपनी गलतियों से परेशान है तो समझो उसका दिल अभी जिंदा है, और जिंदा दिल को अल्लाह अक्सर दुरूद का रास्ता दिखा देता है। अब सवाल ये है, अगर किसी के पास गुनाह का बोझ नहीं लेकिन दिल बेचैन रहता हो तो क्या उसे भी दुरूद की तौफीक मिलती है? जी हाँ, तीसरी किस्म के लोग वही हैं, सुकून ढूंढने वाले लोग। यानी वो लोग जिनका दिल हर वक्त बेचैन रहता है, सोच रुकती नहीं, रात को नींद पूरी नहीं होती, हर छोटी बात टेंशन बन जाती है और बिना वजह दिल पर बोझ महसूस होता है। आज के दौर में ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हैं। फ़ोन हाथ में होता है, नोटिफिकेशंस चल रहे होते हैं, लोगों के दरमियान होते हुए भी अंदर तन्हाई महसूस होती है। दुनिया ने कंफर्ट दिया है लेकिन सुकून छीन लिया है। इसीलिए कुरान एक बहुत गहरा उसूल बताता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। सुन लो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। यानी दिल की असल मेडिसिन बाहर की चीज़ों में नहीं, अल्लाह के जिक्र में है। दुरूद शरीफ भी जिक्र का एक अजीम तरीक़ा है, क्योंकि उसमें अल्लाह का जिक्र भी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भी है, रहमत का कनेक्शन भी है और मोहब्बत का नूर भी है। यानी एक ही अमल में दिल के लिए कई असबाब सुकून जमा हो जाते हैं। साइंस भी ये बताती है कि जब इंसान एक पॉजिटिव स्पिरिचुअल फ्रेज को रेपिटेशन के साथ पढ़ता है तो हार्ट बीट पुरसुकून होती है, सांस लेने की रफ्तार मुतवाजिन होती है, माइंड का प्रेशर कम होता है और नर्वस सिस्टम रिलैक्स मोड में चला जाता है। इसीलिए कई लोग जब परेशान होते हैं तो बिना प्लान के दुरूद पढ़ना शुरू कर देते हैं और उन्हें खुद समझ नहीं आता कि क्यों दिल हल्का हो रहा है। क्योंकि दिल अपनी ग़िज़ा पहचान लेता है। जब दुनिया का शोर बहुत ज़्यादा हो जाए, जब हर तरफ कन्फ्यूजन हो, जब कुछ समझ ना आए कि क्या करें, तो फिर दुरूद सिर्फ इबादत नहीं रहता, वो अंदर का थेरेपी सिस्टम बन जाता है। यानी कई लोग दुरूद इसलिए नहीं पढ़ते कि उन्हें रिवॉर्ड चाहिए, बल्कि इसलिए पढ़ते हैं कि उन्हें सुकून चाहिए, और अक्सर अल्लाह इन्हीं बेचैन दिलों को दुरूद की तौफीक दे देता है। अब सवाल ये है, अगर किसी का दिल परेशान नहीं बल्कि अल्लाह की नेमतों को महसूस करता हो तो क्या उसे भी ये नेमत मिलती है? जी हाँ। और चौथी किस्म के लोग वही हैं जिन्हें देखकर अक्सर लगता है कि उनकी ज़िंदगी सिंपल है, लेकिन असल में उनके अंदर एक बहुत बड़ी दौलत होती है। तो चौथी किस्म है शुक्रगुजार लोग। यानी वो लोग जो अल्लाह की नेमतों को महसूस करते हैं, हर चीज़ को नॉर्मल समझकर इग्नोर नहीं करते, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों में भी रहमत देख लेते हैं। सुबह उठकर सेहत मिलना, घर वालों का साथ होना, रोज़ी का मिल जाना, एक और दिन जीने का मौका मिलना,
जिन चीज़ों को बहुत लोग रूटीन समझकर भूल जाते हैं, ये लोग इन्हीं में अल्लाह का फजल देख लेते हैं। और जो इंसान रहमत को महसूस करता है, उसका दिल नेचुरली अल्लाह की तरफ झुकता है। इसीलिए शुक्रगुजार लोग अक्सर कुदरती तौर पर इबादत की तरफ माइल होते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। जब बंदा शुक्र करता है तो अल्लाह मजीद देता है, मजीद रहमत, मजीद सुकून, मजीद रिज़्क, मजीद हिदायत और कई दफ़ा मजीद नेक आमाल की तौफीक भी। अब इसे दुरूद से कनेक्ट करें। जब कोई बंदा ये समझ जाता है कि अल्लाह ने उसे कितनी नेमतें दी हैं, तो फिर उसका दिल उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी शुक्रगुजार होता है, जिनके ज़रिए हमें दीन मिला, कुरान मिला, हिदायत मिली। और जब ये एहसास पैदा होता है तो दुरूद सिर्फ लफ्ज़ नहीं रहता, शुक्र का इजहार बन जाता है। इसलिए एक गहरी बात याद रखें, जिसने रहमत पहचानी उसे दुरूद की कदर भी होती है। यानी कई लोग दुरूद इसलिए आसानी से पढ़ते हैं क्योंकि उनके दिल में शुक्र जिंदा होता है, और जहां शुक्र जिंदा हो वहां जिक्र को जगह मिल जाती है। अब सवाल ये है, अगर कोई न बहुत शुक्रगुजार हो, न बहुत परेशान, लेकिन अंदर से सिर्फ सच्चा तालिब हो, तो जी हाँ, पांचवी किस्म के लोग वही हैं। ये बहुत खास किस्म के लोग हैं जो शायद ज़ाहिरी तौर पर परफेक्ट ना हों, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ बहुत सच्ची होती है, तलब। तो पांचवी किस्म है दिल से तालिब लोग, यानी वो लोग जो वाकई अल्लाह का कुर्ब चाहते हैं, जो सिर्फ दुनिया की कामयाबी नहीं, अंदर का नूर भी चाहते हैं, जो सिर्फ पैसा, स्टेटस और रूटीन लाइफ से सेटिस्फाई नहीं होते, बल्कि दिल के किसी कोने में ये सवाल रहता है, मैं अल्लाह के करीब कैसे जाऊं? मेरी जिंदगी का असल मकसद क्या है? मुझे रूहानी सुकून कहाँ मिलेगा? ऐसे लोग अक्सर दुनिया को नॉर्मल नजर आते हैं, लेकिन अंदर से वो सर्च मोड में होते हैं। कुरान का उसूल भी हमें यही समझाता है कि जो लोग हमारी तरफ कोशिश करते हैं, हम उनके लिए अपने रास्ते खोल देते हैं। यानी जब बंदा सच्ची नीयत के साथ एक कदम उठाता है तो अल्लाह उसके लिए अगले कदम आसान कर देता है। लॉजिक भी यही कहती है, जिस इंसान को वाकई कुछ चाहिए होता है, वो उस तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ लेता है। अगर किसी को नॉलेज की तलब हो तो बुक्स मिल जाती हैं, अगर किसी को पैसा चाहिए हो तो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ लेता है, और अगर किसी को अल्लाह का कुर्ब चाहिए हो तो अल्लाह उसके लिए जिक्र के रास्ते खोल देता है। और इन रास्तों में सबसे प्यारा रास्ता दुरूद शरीफ का रास्ता है। कई लोगों के दिल में अचानक दुरूद का शौक पैदा होता है, कोई वजह समझ नहीं आती, न किसी ने कहा, न किसी ने फोर्स किया, लेकिन दिल कहता है पढ़ो। ये अक्सर सिर्फ हैबिट नहीं होती, ये तलब का जवाब होता है। अल्लाह देख रहा होता है कि ये बंदा वाकई मुझे चाहता है, तो उसके लिए कुर्ब के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इसीलिए एक बात याद रखें, जिसने सच में मांगा हो उसे दरूद का रास्ता मिल जाता है। यानी अगर किसी के अंदर रियल सर्च है तो उस सर्च का जवाब अक्सर जिक्र, दुआ और दुरूद की सूरत में मिलता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है। शायद आप अब तक ये सोच रहे हों, ना मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, ना मैं परफेक्ट मोहब्बत वाला हूँ, ना मेरी कंसिस्टेंसी है, तो फिर क्या मैं इस नेमत से दूर हूँ? जवाब है नहीं, क्योंकि तौफीक का दरवाज़ा सिर्फ कुछ लोगों के लिए ही नहीं खुलता, बल्कि जो उसे सच में चाहते हैं उनके लिए भी खुलता है। इसलिए ये लाइन दिल में उतार लें, तौफीक सिलेक्टेड लोगों को मिलती है, लेकिन तलब करने वालों से छीनी नहीं जाती। यानी अगर आज आप रेगुलर दुरूद नहीं पढ़ पाते तो इसका मतलब ये नहीं कि आप रिजेक्ट हैं। आज अगर ज़बान सुस्त है तो कल चल सकती है, आज अगर दिल भटकता है तो कल जुड़ सकता है, आज अगर आदत नहीं बनी तो कल बन सकती है। अल्लाह दिलों को पलटने वाला है। जो बंदा सच्ची नीयत के साथ मांगता है, अल्लाह उसके लिए वो चीज़ आसान कर देता है। यानी इशू ये नहीं कि आप कहाँ खड़े हैं, इशू ये है कि आप चलना चाहते हैं या नहीं। और अगर आप वाकई दुरूद की तौफीक चाहते हैं तो अब प्रैक्टिकल तरीका समझिए। इस्लाम का उसूल ये है कि छोटा अमल जो लगातार हो वो ज़्यादा महबूब है उस बड़े अमल से जो चंद दिन हो और फिर ख़त्म। बहुत लोग जज्बाती स्टार्ट करते हैं, 1000 का टारगेट रखते हैं,
2 दिन बाद रुक जाते हैं। इसलिए पहला कदम सिंपल रखें, रोजाना सिर्फ 10 बार दुरूद से स्टार्ट करें, सिर्फ 10। इतना छोटा टारगेट कि नफ्स बहाना न बना सके और इतना प्यारा टारगेट कि कंसिस्टेंसी बन जाए। 10 से स्टार्ट होगा, फिर 20, फिर 50, फिर दुरूद खुद जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। दूसरा काम आपने जो करना है वो है वक्त मुकर्रर करें, फिक्स टाइम। सबसे बेहतर वक्त है फजर के बाद या सोने से पहले, क्योंकि आदत वही बनती है जो रूटीन से जुड़ी हो। जब वक्त फिक्स होता है तो दिल और माइंड दोनों इसकी आदत में आ जाते हैं। तीसरा काम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनना स्टार्ट करें। अक्सर लोग क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं लेकिन मोहब्बत नहीं बढ़ाते। याद रखें, दुरूद ज़बान से निकलता है मगर असल फ्यूल मोहब्बत होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत सुनो, उनकी रहमत, उनका अखलाक, उनका सब्र, उनकी उम्मत से मोहब्बत। जितनी पहचान बढ़ेगी उतनी मोहब्बत बढ़ेगी, और जितनी मोहब्बत बढ़ेगी उतना दुरूद आसान होता जाएगा। चौथा काम, गुनाह से बचें। दिल पर बोझ हो तो जिक्र मुश्किल लगता है, इसलिए पूरी परफेक्शन ज़रूरी नहीं मगर डायरेक्शन ज़रूरी है। झूठ न बोलें, गीबत न करें, हराम चीज़ों से बचना स्टार्ट करें। जितना गुनाह कम होगा उतना दिल हल्का होगा, और हल्का दिल जिक्र को जल्दी कबूल करता है। पांचवा काम, दुआ करें। सबसे पावरफुल स्टेप यही है, रोज सिर्फ इतना मांग ले, या अल्लाह मुझे दुरूद की आदत अता फरमा। ये छोटी दुआ लगती है लेकिन जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि जब अल्लाह आदत दे देता है तो फिर मेहनत कम और फ्लो ज्यादा हो जाता है। यानी अगर आप वाकई इस नेमत को पाना चाहते हैं तो बस स्टार्ट करें। छोटा स्टार्ट, सच्ची नीयत और अल्लाह से तलब। फिर देखें, दुरूद आप नहीं पढ़ेंगे, दुरूद आपसे पढ़वाया जाएगा। आपको सिर्फ ज़बान देनी होगी। अब एक कीमती बात बहुत गौर से सुनिए, क्योंकि हो सकता है यही बात आपकी ज़िंदगी बदल दे। कभी कभी इंसान समझता है कि दुरूद का ख्याल बस एक नॉर्मल सोच है। कभी किसी वीडियो को देखकर याद आ गया, कभी किसी मजलिस में सुन लिया, कभी अचानक दिल ने कहा पढ़ लो। लेकिन हर ख्याल आम नहीं होता। कई मर्तबा जो ख्याल बार बार दिल में आता है वो रहमत का सिग्नल होता है। इसीलिए अगर आपके दिल में दुरूद शरीफ का ख्याल बार बार आता है, कभी महसूस होता है कि पढ़ना चाहिए, तो इसे हल्का मत समझें। समझ लो अल्लाह आपको बुला रहा है। वो आपके दिल को एक ऐसे अमल की तरफ खींच रहा है जो आपकी दुनिया भी संवार सकता है और आखिरत भी। इसलिए इस नेमत की कदर करें, क्योंकि सच ये है, हर किसी को पैसा नहीं मिलता, हर किसी को शोहरत नहीं मिलती, लेकिन हर किसी को दुरूद की तौफीक भी नहीं मिलती। कई लोग अमीर होते हैं मगर बेचैन, कई लोग मशहूर होते हैं मगर खाली, लेकिन जिसके नसीब में दुरूद आ जाए उसके पास एक ऐसी दौलत आ जाती है जो नजर नहीं आती मगर जिंदगी बदल देती है। तो आज से इंतजार मत करें, बस एक दफा शुरू करें। हो सकता है आपका नया सफर सिर्फ एक दुरूद से स्टार्ट हो। कमेंट करें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। लाइक करें अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है। शेयर करें ताकि और लोगों तक ये पैगाम पहुंचे और आपके लिए सदका जारिया बने। सब्सक्राइब करें इस्लामिक नरेटर को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।